आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज की खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुना में रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर हुआ विशेष आयोजन। भाजपा ने की घाट की सफाई, विधि विधान से की गई गंगा आरती। बेमौसम बारिश ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हजारों किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। मुफ्त में किसान बांट रहे प्याज, मंडी में नहीं मिल रही कीमत। शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील में खाद वितरण की प्रक्रिया हुई शुरू। टोकन न मिलने के चलते किसान आक्रोशित, तहसील के सामने सड़क पर किया चक्का जाम। हेडलाइन के बाद अब बढ़ते खबरों की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जिला मुख्यालय गुना में 21 से 31 मई के बीच प्रतिदिन किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 6वें दिन भाजपा के लोगों ने सिंहवासा घाट की साफ सफाई की। घाट पर गंगा आरती और पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। इस दौरान उपस्थित जनों ने घाट किनारे पड़ी पन्नी, कूड़ा कचरा उठाकर घाट को स्वच्छ बनाया। स्वच्छता कार्यक्रम में अतिथि भाजपा जिला महामंत्री संतोष धाकड़ एवं भाजपा जिला प्रभारी विकास जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जीवन पर प्रकाश डाला। जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन ने कहा कि भारतीय इतिहास में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन विरासत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मजबूत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बेमौसम बारिश ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान प्याज की फसल काटकर मंडी ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहीं खेत जल भराव और सड़ी प्याज से भर गए। आज उज्जैन के कृषि मंडी में किसानों ने आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए फ्री में लोगों को प्याज बांट दिया है। उज्जैन की मंडियों में इस समय प्याज थोक में मात्र 2 से 3 रुपए प्रति किलो बिक रही है। हालात यह हो गई है कि किसान अब प्याज को बोरी में भरकर फुटपाथों पर 80, 100 या 150 रुपए प्रति कट्टा बेच रहे हैं ताकि कुछ मुनाफा मिल सके। संयुक्त कृषि संगठन के जिला अध्यक्ष संदीप पाटीदार ने बताया कि किसान को प्याज की फसल उगाने से लेकर मंडी तक लाने में 10 से 12 रुपए प्रति किलो की लागत लगती है। आज किसान इतना परेशान हो गया है कि अपनी फसल फ्री में बांट रहा है। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यह है, ना तो कृषि विभाग ने कोई सर्वे किया है और ना ही कोई मुआवजा की घोषणा हुई है। किसान मांग कर रहे हैं कि तुरंत सर्वे कराकर नुकसान का आकलन किया जाए और राहत राशि भी दी जाए। जो प्याज की स्थिति है उसको देखते हुए जो प्याज के निःशुल्क वितरण का प्रदर्शन किया गया है, इसमें सरकार तक ये बात पहुँचे कि आज प्याज किसान पूरी बर्बाद होने की कगार पे है, क्योंकि प्याज की जो लागत है वो 10 से 12 रुपये प्रति किलो है और प्याज मंडी में बिक रहा है 2 से 3 रुपये किलो, तो जिससे किसान का यहाँ आने का खर्चा भी नहीं निकल रहा, गाड़ी भाड़ा भी जेब से देना पड़ता है। तो इसको देखते हुए निःशुल्क प्याज वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आज तो शासन सरकार तक बात पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है। इसके द्वारा अगर सरकार इस चीज़ के लिए नहीं सोचती है तो हम पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त कृषक संगठन के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। आज आप देख रहे हो कि प्याज की स्थिति आपने देखी है कि किस प्रकार से बारिश के कारण कई प्याज खराब हो गए किसानों के, और जो प्याज किसान मंडी में लेकर आ रहा है वह 2 से 5 रुपये किलो बिक रहा है। उसको देखते हुए आज हमारे संदीप जी पाटीदार साहब ने ये निर्णय लिया कि जब 2 रुपये प्याज बेचने से अच्छा है उस प्याज को क्यों ना फ्री में बांट दिया जाए, ताकि यह सोई हुई सरकार गूंगी बेरी सरकार को कुछ संकेत पहुँचे। उसके उन्होंने आज यहाँ पर फ्री में प्याज बांट कर यह सरकार को दिखाया है कि जिस प्रकार से देश को कृषि प्रधान देश बताया जा रहा है आज, और बड़ी बड़ी बातें हो रही है मीडिया में, हम सुन रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जो पहले 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज देश के कृषि मंत्री हैं, वो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। वो पैदल यात्रा हम चाहते हैं किसानों के बीच में निकले ताकि उनको पता चले कि आज हमारा किसान किस प्रकार से परेशान हो रहा है। खबर है शिवपुरी जिले से, जहां पोहरी तहसील में इन दिनों खाद वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार दोपहर 12 बजे तहसील कार्यालय से टोकन न मिलने के चलते किसान आक्रोशित हो उठे हैं और तहसील के सामने ही सड़क पर चक्का जाम कर दिया है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर आवागमन रुक गए हैं।
आनन फानन में एसडीएम मोतीलाल अहिवार, पोहरी थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान और पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। इसके बाद किसानों को पुनः टोकन मिलना शुरू हुआ। किसानों ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को कागज जमा किए थे, लेकिन अभी तक कोई टोकन नहीं मिला। एक आधार कार्ड पर केवल 5 कट्टे दिए जा रहे, जबकि किसानों की जमीन अधिक है। इस पर भी किसानों ने नाराजगी व्यक्त की है। कट्टे के लिए टोकन के लिए आए थे, मेरे गुरुवार के कागज जमा आया, टोकन वहाँ उस दिन के रह गए, उस दिन का टोकन मिला नहीं है। बोल रहे कि नए टोकन के लिए नए कागज, हम दो चार बार जाके सो जाते हैं, फिर आज सोए के आगे बैठे हैं, ना तो कोई टोकन काटने वाला है ना कोई कागज लेने वाला है। अभी तक कोई नहीं आया, 1-1:30 बज गया। गुरुवार से अभी तक आपको टोकन नहीं मिला? नहीं मिला, ना ही अभी तक कागज मिला है? नहीं, कागज नहीं मिला। वैसे एक काश्तकार को कितने कट्टे दिए जा रहे हैं? ये तो एक आधार कार्ड से 5 कट्टे दे रहे हैं केवल। क्या आपकी पूर्ति हो सकती है? नहीं। क्या मांगे आपकी, कितने कट्टे आपको मिलना चाहिए? कम 20 बीघा जमीन वाले को 10 कट्टे तो मिलना चाहिए। अभी एसडीएम साहब यहाँ मौके पर मैंने बुलवा लिया था। एसडीएम साहब के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को टोकन दिए जाएंगे। चूँकि टोकन के जो फॉर्म होते हैं उनको भरने में समय लगता है, तो इसलिए किसानों को भी समझाया गया है कि आप लोग अव्यवस्था ना फैलाएं और सभी को टोकन मिलेंगे और शांति व्यवस्था के लिए उनको समझाइश दी गई। एसडीएम साहब स्वयं वहाँ ऑफिस में बैठ के टोकन बंटवाने की प्रक्रिया चालू करवा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां यूपी, पंजाब और हरियाणा से गौवंश की तस्करी लगातार हो रही है। पुलिस और गौ भक्त गौवंश के परिवहन पर लगातार नजर रखे हुए हैं और आज सुबह 2 आइसर वाहन हरियाणा और पंजाब से महाराष्ट्र की ओर 2 दर्जन से अधिक गायों का परिवहन करते हुए पकड़े गए हैं। बजरंग दल के अशोक भाव मराठा कान्हा और शिवेंद्र मौर्य ने पुलिस के सहयोग से इन वाहनों को पकड़ा है। हरियाणा के आयसर वाहन में 14 गाय और 4 बछड़े ठूस कर भरे हुए थे। एक गाय गंभीर अवस्था में भी थी। वहीं ड्राइवर जितेंद्र और साथी हरीश को हिरासत में लिया गया है। इसी दौरान पंजाब के आयसर वाहन से भी 9 गाय पकड़ी गई हैं। ड्राइवर अमरिक सिंह और साथी एजाज को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि गांव को महाराष्ट्र के एक कत्ल खाने ले जाया जा रहा था। सभी गायों को गोपाल गौशाला में सुरक्षित रखा गया है। द्वारा कंटिन्यूसली प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और ये सारे पॉसिबल सीनियर ऑफिसर्स के गाइडेंस की वजह से इसी सीक्वेंस में बीती रात को जो है वाहन चेकिंग के दौरान एक आयशर क्रमांक को पकड़ देखा गया, चेक किया गया, तो उसमें जब उसको खोल के देखा गया उसमें 14 गाय और 4 बछड़े थे। उनसे पूछताछ की गई तो उनके पास में कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था और ना ही उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स थे। तो इसी वजह से उसमें हम लोगों ने एक पशु क्रूरता अधिनियम और पशु गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसी बीच में एक और गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें भी पट्टी ऊपर से ढके हुए थे, उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया गया तो उसमें भी 9 गाय जो है बहुत ठूस उसके भरी गई थी, तो इसमें भी हमने FIR की है। तो इसी तरह से देखे जाए तो बीती रात को 2 FIR की गई है और उसमें टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और टोटल 2 आयशर गाड़ी और 23 गोवंश को पकड़ा गया है, जिसकी टोटल अगर हम कीमत आकलन करें तो जिसकी कीमत 38 लाख के आसपास आती है, 38,20,000 के आसपास आती है। कहाँ से कहाँ जा रही थी मैम, कोई मरा है इसमें अभी एक गोवंश का थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं थी। छतरपुर जिले के नौगांव में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को सागर लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वत के रुपयों को पटवारी के पिता निगल गया था। पटवारी पंकज दुबे के निवास पर सागर लोकायुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। नौगांव तहसील के नेगुआ हलके के आरोपी पटवारी पंकज दुबे को सागर लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है। लोकायुक्त की टीम को देखते ही पटवारी का पिता रिश्वत की रकम को चबाकर खा गया। पटवारी ने जमीन पर सीमांकन करने के लिए नेगुआ के किसान दयाराम राजपूत से मांग की थी 5,000 रुपए की रिश्वत। लोकायुक्त के अधिकारी पटवारी से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं पटवारी के घर में लगे CCTV का DVR सहित अन्य सामग्री को जब्त कर लिया गया है। वहीं लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी और उसके पिता को आरोपी बनाया है। आवेदन लगाया था कि जमीन नपवाना था, सीमांकन कराना था, इसलिए 2 महीने से परेशान थे। उस जमीन में क्या है कछुआरा लगा था, तो तारबारी हमने सोची कि नप जाए जब तारबारी करेंगे, तो इनसे 2 महीने से परेशान रहे और
जिन नाप नहीं करने गए तो वो कछवाड़ा हो गया है, इसलिए मजबूरन बस हमको किसके यहाँ शिकायत की थी, क्या प्रक्रिया रही? लोग कितने पैसे दिए आपने आज? हाँ कितने पैसे दिए आज आपने? नहीं, यहाँ 5,000 रुपये। बात कितने में हुई थी? कितनी मांग हो गई? 5,000 रुपये मांग। केवल 5? कौन मांग रहा था? पटवारी साहब। क्या नाम पटवारी साहब का? पंकज दुबे। कितने बजे सुबह पहुँचे आप? कितने बजे सुबह पहुँचे आप पैसे देने के लिए? करीब 10 बजे के आसपास। कितने समय से पदस्थ हैं आपके गांव पटवारी, और भी क्या ऐसे मामले हैं उनके? करीब इनको बीच में दो लोग और हो गए जो करीब 3-4 साल से हैं, लेकिन मनीष पटेल और एक दिन और बीच में महीना के लिए भी आ गई तो 1 महीना आ गया, बाकी बराबर है। लोकायुक्त सागर से हम आज हमारे यहाँ 19 तारीख को 19/5/25 को आवेदक दयाराम राजपूत ने अनावेदक पंकज दुबे पटवारी के विरुद्ध में एक आवेदन पत्र दिया था कि हमारी ज़मीन का नामांतरण होना है, जिसके लिए हमने लोक सेवा केंद्र में आवेदन लगाया है, जिसकी हमारे पास पावती है और तहसीलदार ने इनको रिपोर्ट लगाने के लिए मार्क कर दिया है। तो ये आवेदक पंकज दुबे के पास पटवारी के पास आए, इन्होंने सीमांकन की रिपोर्ट लगाने के लिए 10,000 रुपये की डिमांड की। हमने आवेदन का सत्यापन करवाया। 20 तारीख को आवेदन पर सत्यापन पर रिकॉर्डिंग इनकी रिकॉर्डिंग करवाई, जिसमें इसमें 5,000 रुपये लेने के लिए तैयार हो गए और 25-26 तारीख आज 26 तारीख इनने पैसा लेके बुलवाया था। आज इनने आवेदक को 25 तारीख को घर पर जो 26 तारीख को घर पर जो है पैसे लेके बुलवाए, इनके घर पर गए पैसे देने के लिए, पैसे इनने लिए और इनको जो है रिश्वत 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आगर कोतवाली पुलिस ने चोरी की गई 18 बाइक जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन बाइक्स की कीमत 14 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोरों के ठिकानों पर छापा मारकर करण बैरागी निवासी धोबी गली सरकार वाड़ा आगर और मनीष भिलाला निवासी हाटपुरा आगर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 18 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 14,40,000 रुपए बताई जा रही है। छतरपुर जिले के बिजावर वन विभाग के द्वारा बीती रात देवरा बैरियर पर बबूल लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश पासिंग ट्रक पन्ना जिले के गुनौर से बबूल की लकड़ी लेकर मोहाबा उत्तर प्रदेश जा रहा था। लकड़ियों को त्रिपाल से ढका गया था। ट्रक को देवारा बैरियर पर वन विभाग के एसडीओ और रेंज ने रोककर चेक किया तो उस पर अवैध बबूल की लकड़ियां पाई गई। परिवहन की जा रही लकड़ी के वैधानिक दस्तावेज नहीं पाए जाने पर 2 आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर ट्रक को बिजावर डिपो में रखवा दिया गया है। सुबह मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में बबूल की लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसे देवरा बैरियर पर रोका गया, जांच की गई और शिकायत सही पाई गई। उसको जब्त करके उसमें प्रकरण दर्ज करके उसको कार्यालय में खड़ा किया गया और आगे की जांच की गई। लगभग कितनी लकड़ी थी सर? 10 चट्टे लगभग उसमें बबूल की लकड़ी अभी प्रारंभिक जांच में सामने आई। दस्तावेज वैधानिक उसके द्वारा कोई भी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो उस हिसाब से हमने पंचनामा लिखा है और आगे की कार्रवाई के लिए स्टाफ को। खंडवा जिला अस्पताल में एनीमिया से पीड़ित अधेड़ मरीज ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती मोहनलाल मोरे ने बाथरूम के वेंटिलेशन का कांच तोड़कर एयर डक्ट्स में छलांग लगा दी। सूरजकुंड क्षेत्र के निवासी और पेशे से हमाल मोहनलाल को पायल्स की वजह से हुई ब्लीडिंग के कारण खून की कमी हो गई थी। मोहन के बेटे सुमित मोरे ने बताया कि उन्हें कमजोरी और चक्कर की शिकायत थी और 4 दिन पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने खून की कमी बताई थी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिरुद्ध कौशल ने बताया कि मोहनलाल को एनीमिया के कारण भर्ती किया गया था। उन्हें पायल्स की शिकायत थी। ब्लीडिंग के कारण शरीर में खून की कमी और कमजोरी थी। केस की जांच करे सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सोलंकी ने बताया कि पेशेंट ने सुसाइड की है। मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। ये मरीज एक खून की कमी से एनीमिया से हमारे अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसको एक ब्लड भी चढ़ाया गया था। मेरे संज्ञान में आया है कि वो रात में वॉशरूम गया था और उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली और वो स्टाफ के द्वारा बताया गया कि वो रात भर मिला नहीं। सुबह जब बाद में उसके परिवार वालों से पता किया गया तो वो शायद बाथरूम की जो है विंडो की कांच तोड़ करके नीचे कूद गया था। इतना संज्ञान में आया है।
और बॉडी को अभी निकलवा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। कितनी देर तक मरीज बाथरूम में रहा? अब घर वालों को भी बताया गया था, घर वाले बोले शायद घर चला गया होगा, उनको भी नहीं जानकारी थी। स्टाफ ने भी हमारी जानकारी ली है और सूचित भी किया था कि वो मरीज जो है बेड पर नहीं है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।